रुद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां एक भूतिया स्कूल की कहानी प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि सूरज डूबने के बाद स्कूल में सफेद कपड़े पहने कोई दिखाई देता था। राजू नाम का एक आदमी बच्चों को यह कहानी सुना रहा था और सभी बच्चे इंटरेस्ट से सुन रहे थे। वे सब डरे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत उत्साहित भी थे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे राजू की बात पूरी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे कांप रहे थे, पर किसी को पता नहीं चलने दे रहे थे कि वे डरे हुए हैं। राहुल और रोशन थोड़ी दूरी पर खड़े थे। वे दोनों उसकी कहानी सुन रहे थे और सोच रहे थे कि क्यों ना हम दोनों खुद जाकर देख लें कि सफेद कपड़ों वाला भूत सच में होता है या नहीं। शाम ढलने लगी और फिर हमें वह पुराना भूतिया स्कूल दिखाई दिया। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें किसी हॉरर फिल्म की दीवार जैसी लग रही थीं। राहुल और रोशन दोनों दोस्त अपनी टॉर्च लेकर उस डरावने स्कूल के अंदर चले गए। दोनों बहादुर थे, लेकिन अंदर ही अंदर डरे हुए थे, पर उन्होंने एक दूसरे को इसका एहसास नहीं होने दिया। जैसे ही दोनों अंदर गए, उनको गंदी स्मेल आने लगी। दोनों ने मास्क लगाया और आगे बढ़े। खिड़की टूटी हुई थी और खामोश हवा उनकी ओर बह रही थी। धीरे धीरे वे क्लासरूम की ओर बढ़े। उन्होंने खाली कुर्सियां और मकड़ी के जाले देखे। अंदर ही अंदर उन्हें डर लगने लगा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि भूत नहीं होते। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट की एक हल्की डरावनी आवाज गूंजती है। वे डर गए और सोचने लगे कि यह आवाज किसकी होगी। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। वहां सन्नाटा छाया हुआ था और टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। फिर उन्होंने सफेद कपड़े में लिपटी एक परछाई को सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आते देखा। परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल और अमित की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वे कांपने लगे और सोचने लगे कि क्या उन्होंने यहाँ आकर गलती की है। वे बहुत डरे हुए थे। भूत के डर से कांपते हुए भी उन्होंने टॉर्च निकाल ली। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और बड़ी होती जा रही थी। फिर परछाई उनके पास आई और उन्होंने उस पर रोशनी डाली। तब उन्हें सफेद कपड़े से ढका हुआ चौकीदार दिखाई दिया। उसने ठंडी हवा से बचने के लिए सफेद कपड़ा पहना हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचने लगे कि इस बार भी उन्होंने साबित कर दिया कि भूत नहीं होते। लेकिन जब उन्होंने इसे साबित करने की कोशिश की, तो वे भी पहले तो डर गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि भूत एक चौकीदार है। यह सोचकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली भूत उनका डर ही है।